खावर मानिका से तलाक और इमरान खान से शादी। बुशरा बीवी ने ख्वाब में क्या देखा था। पर्दे के बावजूद इतने बच्चों की मां और नानी होते हुए अपने खावन को धोखा देती रहीं। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम बउनवान पीरी मुरीदी इसमें लिखते हैं कि साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के साबिक शोहर खावर मानिका का इंटरव्यू जियो के एंकर शाहजेब खानजादा ने इतनी खूबसूरती से किया है कि उसने मीडिया में धूम मचा दी है। हालांकि इस इंटरव्यू में बयान करदा बहुत सी बातें पहले ही आवाम के सामने आ चुकी थीं। यही साबिक खावन खावर मानिका उससे पहले अपनी साबिक बीवी की तारीफों के पुल बांधता रहा कि जैसे कोई वो तो पहुंची हुई हस्ती है जिसकी तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती। एक वक्त था जब मौसूफ खुद और उनके बेटे पिंकी पीरनी के तलाक और पीटीआई के चेयरमैन से शादी की तरदीद में बयान जारी करते रहे, मगर फिर जब ये सारा तूफान उमड़ कर आ गया उसके बाद भी उनका और उनकी औलाद का रवैया ऐसा था कि जैसे गोया कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया गया है, बल्कि इस पूरे कुनबे को मुख्तलिफ नवाजिशात से नवाजते हुए माला माल कर दिया गया कि जिनके इशारे पर पुलिस के बड़े बड़े अफसरान सर निगो होने पर मजबूर थे, वरना उनके तबादले कर दिए जाते थे। पुलिस क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक तरह का भौचाल आया हुआ था। पिंकी पीरनी की सहेली फरा गोगी और उसका खावन गोया बादशाह गर थे। दरवेश जाती तौर पर आगाह है कि उस दौर में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अपनी बेहतर पोस्टिंग के लिए किस तरफ देखती थी और कहाँ मुबैना नजराने पेश किए जाते थे। वजारत उज़्मा के ओहदे का फैमिली तसरुफ कैसे होता रहा। आज इसी पीरनी साहिबा का साबिक खावन खावर मानिका बेधड़क खुले लफ्जों में ये इजहार ख्याल करता सुनाई दिया कि अब मैं सच बोले बगैर नहीं रह सकता कि मैं अंदर से कितना टूट गया हूँ। 4-5 सालों से सीने पर बोझ लिए बैठा था, आज वो उतार रहा हूँ और आवाम को साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इस बेहिस बंदे यानी इमरान खान नियाजी ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया, मेरे खानदान की बेइज्जती कर दी और पिंकी भी इसमें बराबर की शरीक है। ये खिलाड़ी इमरान खान नियाजी मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था और घंटों इधर रहता था। एक बार मैंने नौकर की मदद से इसे घर से निकलवाया। मेरी वालदा कहती थी कि ये शख्स अच्छे किरदार का आदमी नहीं है, लेकिन फिर पिंकी माँ और बहन का बहाना बनाकर घर से ही चली गई और बनी गाला वाले घर पहुंच गई। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम मुझसे तलाक चाहती हो, तो उसने सर झुका लिया, लेकिन फरा गोगी के जरिए पैगाम भिजवाया कि मैं उसे तलाक दे दूं। मैंने 14 नवंबर 2017 को 28 साल रफाकत खत्म करते हुए उसे तलाक भिजवा दी, मगर उसने 1 जनवरी 2018 को इमरान खान से निकाह कर लिया। इससे पहले मुझे फरा गोगी का फ़ोन आया कि आप तलाक की तारीख बदल दें। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है। मैंने उसके निकाह की खबर टीवी पर सुनी तो यकीन नहीं आया। ये दुरुस्त है कि पिंकी ने इद्दत पूरी होने से पहले निकाह किया। इस हवाले से पिंकी ने अपने इंटरव्यू में गलत बयानी की कि उसने तलाक पहले ले ली थी। फरा गोगी के अलावा मुझे जुल्फी बुखारी के भी बार बार फ़ोन आते रहे कि ये पीर और मुरीद का मामला है और इस मुरीद ने आगे चलकर वज़ीर आज़म बनना है, लिहाजा बेहतर यही है कि आप खामोश रहें। दरवेश की मालूमात के मुताबिक तब खुद पिंकी पीरनी ने इस नौ का बयान दिया था कि मुझे ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तुम खावर मानिका से तलाक लेकर इमरान खान से शादी कर लो। ये इंटरव्यू मुलाहिजा करते हुए दरवेश सोचता रह गया कि लोग मजहब का कैसे कैसे मफादाती इस्तेमाल करते हैं। बहैसियत खातून पिंकी साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि एक तरफ आप पर्दे की इस शिद्दत से पाबंदी फरमाएं कि आपकी आंखें भी पूरी तरह नजर नहीं आए, कोई बड़ी पहुंची हुई हस्ती दिखाई दें, लेकिन इस पर्दे के बावजूद आप इतने बच्चों की माँ और नानी होते हुए अपने खावन को धोखा देती रहीं। रूहानियत की आड़ में ये सब कुछ कौन सी शरई तदबीर है। शरई कानून तो रहा एक तरफ, हमारा मुल्की कानून भी कहता है कि 3 महीने पहले तो तलाक मौसर ही नहीं होती, इसीलिए ये निकाह पर निकाह है। अगर दीनी मदारिस से फतवा लिया जाए तो वो इस सिलसिले में जो अल्फाज बोलेंगे वो यहाँ तहरीर किए जाने के काबिल नहीं होंगे। इस तरह आप दोनों अखलाकी तौर पर किसी कटहरे में खड़े होंगे। खातून होने के नाते हम पिंकी साहिबा की बात तो छोड़ देते हैं, अलबत्ता साबिक खिलाड़ी से इस नौ के सवालात ज़रूर पूछे जाने चाहिए कि दिन रात इस्लाम के भाषण देते आपका गला खुश्क नहीं होता था, तो जो कुछ खावर मानिका ने बयान किया है ये सब क्या था। रेहाम खान ने आपके मुतालिक जो कुछ तहरीर फरमा रखा है अभी तो उसकी भी गूंज कम नहीं हुई, और फिर आपकी जितनी और जैसी ऑडियोज लीक हुई हैं और जो अब नई से नई कहानियां सामने आ रही हैं, क्या बेहतर नहीं कि अब आप कौमी क़यादत के ख्वाब देखना छोड़ दें और अगली ज़िंदगी अपने बाल बच्चों के साथ गुजारें, और पिंकी पीरनी साहिबा को भी इजाज़त फरमाएं कि वो भी दोबारा अपनी पिछली पोजीशन पर वापस पहुंचकर अपनों के दुखों पर मरहम लगाएं और पुरसुकून घरेलू ज़िंदगी गुजारें। रह गई करप्शन या लूट मार, क्या ये बेहतर नहीं कि फ़िक्र आखिरत के रूहानी जज्बे से सब कुछ कौमी ख़जाने में जमा करवाते हुए खुदा और खुदा के हुजूर आप दोनों सुरखरू हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।